हेलो एवरीवन। टॉपिक पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा उप संचालक प्रचार वर्ग 2 एवं सहायक संचालक टेक्निकल परीक्षा 2024 21/9/2025 को आयोजित होगी। इस वीडियो में हम इस परीक्षा से संबंधित पूरा पाठ्यक्रम डिस्कस करेंगे। यह परीक्षा दो पार्ट में इसका पाठ्यक्रम बांटा गया है। पार्ट ए में जनरल स्टडी है और पार्ट बी में इंजीनियरिंग, कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण। पार्ट ए 50 क्वेश्चन रहेंगे और पार्ट बी में 100 क्वेश्चन, टोटल 150 प्रश्न आएंगे और मार्क्स इसमें एक प्रश्न 3 अंकों का रहेगा। तो इस तरह से 450 अंकों की इसमें परीक्षा होगी। और इसके अलावा इसमें इंटरव्यू रहेगा। यदि आपका यह एग्ज़ाम निकल जाता है रिटर्न एग्ज़ाम, तो इसके बाद 50 नंबर का इंटरव्यू। कुल मिलाकर इसमें 500 अंक दोनों परीक्षाओं को, रिटर्न एग्ज़ाम और इंटरव्यू एग्ज़ाम को मिलाने के बाद 500 अंक की परीक्षा होने वाली है। प्रिंसिपल ग्रेड 2, इससे पहले भी यह एग्ज़ाम 2023 में हुआ था। इस बार भी 21/9/2025 को होना है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम कैलेंडर में भी ये मेंशन है। एमपीपीएससी ने अभी संशोधित एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया, उसमें भी ये परीक्षा की डेट मेंशन है। इसमें हम विस्तृत रूप में यदि बात करें, यदि इसके पाठ्यक्रम को डिकोड करें हम, तो इसमें एक तो टेक्निकल पार्ट है और एक नॉन टेक पार्ट है। तो टेक्निकल पार्ट में हम इसका जो सिलेबस दिया गया है, इसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर आपको पूरा बताएंगे। और नॉन टेक पार्ट में एक तो 5 यूनिट इसकी जनरल स्टडी की हैं और 4 यूनिट जो है इसमें कौशल, जो स्किल डेवलपमेंट से संबंधित यूनिट हैं, उनको जोड़ा गया है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, तो ये 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन हल करने रहेंगे और इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। मूल नेगेटिव मार्किंग के संबंध में भी नोटिफिकेशन में बताया गया है। अब इसका हम पूरा डिस्क्रिप्टिव पाठ्यक्रम देखते हैं। उप संचालक प्रचार वर्ग 2 एवं सहायक संचालक तकनीकी परीक्षा 2024 पार्ट खंड आ है, पार्ट आ, जिसमें कि जनरल स्टडी का जो पाठ्यक्रम दिया गया है। इसमें इस पाठ्यक्रम में आपको मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इसके बाद यहाँ जो पाठ्यक्रम दिया गया है चौथी यूनिट में ट्राइब्स, एमपी की जो ट्राइब्स हैं, और लास्ट में करंट अफेयर और आईटी से संबंधित पाठ्यक्रम दिया गया है। तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में मध्य प्रदेश का इतिहास। इस यूनिट के अंतर्गत जितनी भी मध्य प्रदेश से राज्य सेवा आयोग के द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उसमें पार्ट ए जो 50 नंबर का आता है, वह ये कॉमन सिलेबस है, जिसमें कि मध्य प्रदेश का इतिहास यूनिट फर्स्ट में दिया गया है। मध्य प्रदेश, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल का डिस्कशन यहाँ पर हमको करना रहेगा। मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, मध्य प्रदेश का जनजाति इतिहास एवं जनजाति साहित्य, इतनी बातें इसमें हमको पढ़नी है। इकाई 2 जो कि मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित है, राज्य की भौगोलिक स्थिति तथा विस्तार, प्रमुख नदियाँ, पर्वत। इसके अलावा जलवायु, मौसम, मिट्टी, तापमान, वन, वर्षा, वनों के प्रकार और वनोपज। कृषि से संबंधित है कि प्रमुख फसलें, सिंचाई के स्रोत, सिंचाई परियोजनाएं, ताप विद्युत परियोजनाएं, गैर पारस्परिक ऊर्जा स्रोत, प्रमुख खनिज, जनसंख्या का आकार वृद्धि और साक्षरता, यातायात, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। इतनी बातें एमपी की जियोग्राफी में हमको यहाँ पर पढ़नी है। यूनिट 3 में यह 2 पार्ट में बटी हुई है। मध्य प्रदेश की पॉलिटी है और इकोनॉमी है, पॉलिटीज एंड इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में हम
क्या क्या देखेंगे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोकायुक्त, राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, संभागायुक्त, पुलिस कमिश्नर, जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संस्थाएं। राज्य चुनाव आयोग के बारे में भी यहाँ पर देखना है हमको। राज्य सूचना आयोग, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य महिला आयोग। इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989, पैसा एक्ट के बारे में, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार पैसा अधिनियम 1996, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन, मध्य प्रदेश की कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थिति, मध्य प्रदेश में औद्योगिक एवं आधारभूत ढांचे की संरचना का विकास, मध्य प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास की स्थिति, सतत विकास लक्ष्य, व्यवसायिक सुगमता एवं बहुआयामी गरीबी सूचकांक में मध्य प्रदेश की स्थिति। इतने पॉइंट दिए गए हैं। इसके अलावा इकाई जो 4 है मध्य प्रदेश की ट्राइब से संबंधित है। ये राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा की यूनिट 10 में भी यही सेम सिलेबस दिया गया है, तो आपने यदि वहाँ पर तैयारी की होगी तो इस आसानी से इस यूनिट को आप कवर कर लेंगे। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य, मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ। मध्य प्रदेश में यदि बात करें तो क्या क्या डिस्क्राइब किया गया है इस पाठ्यक्रम में। मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां वे विशेष पिछड़ी जनजातियां, जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं। मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्यौहार, उत्सव, भाषा, बोली एवं साहित्य। मध्य प्रदेश की जनजातियों का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान एवं राज्य के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व। मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन आदि। मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। अंतिम यूनिट इकाई 5 जो कि पार्ट ए सामान्य स्टडी वाले पाठ्यक्रम में दी गई है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसमें सिलेबस में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं एवं प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं, मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व एवं महत्वपूर्ण स्थान, कंप्यूटर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ई गवर्नेंस जो कि आईटी से संबंधित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आधारभूत ज्ञान। तो यह पार्ट ए में पाठ्यक्रम हमको बताया गया है। इसके बाद पार्ट बी जो कि स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, इसके साथ ही इंजीनियरिंग की 6 यूनिट। इसमें इंजीनियरिंग की 6 यूनिट आपको पढ़नी है और स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग की 4 यूनिट दी गई हैं। पार्ट बी डिप्टी डायरेक्टर प्रिंसिपल क्लास 2 एंड असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल एग्जाम 2024 के पार्ट बी का सिलेबस हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसमें ये स्किल डेवलपमेंट की पहली यूनिट है नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनारियो ऑफ स्किल डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, करंट नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव एंड नीड फॉर स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया, रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस कमेटीज ऑन वोकेशनल एजुकेशन, स्कोप ऑफ स्किल डेवलपमेंट। इसके बाद सेकेंड यूनिट में है स्टेटस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन मध्य प्रदेश, तो टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम इन दी स्टेट, वर्ल्ड बैंक असिस्टेड एंड एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट इन स्किल डेवलपमेंट फेज, पर्पज, आउटकम्स, द प्रोजेक्ट टेकन अप सो फार फॉर स्किल डेवलपमेंट।
various policies and programs of the state government of skill development, enhancement of employability, industry institute linkage, role of training and placement officer, entrepreneurship development program, regulatories bodies of technical education, All India Council of Technical Education AICTE, and the National Council for Vocational Education and Training NCVT के बारे में। तीसरी यूनिट में है एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ITI, रिपोर्टिंग सिस्टम, रिपोर्टिंग अथॉरिटीज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, SWOT एनालिसिस, विजन एंड मिशन, गोल्स, स्ट्रेटजीज, प्लानिंग, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ एकेडमिक फैसिलिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, पर्सनल मैनेजमेंट, वैल्यू एनालिसिस, फैकल्टी नॉर्म्स, मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज रूल्स भी हमको यहाँ पर देखने। नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट स्कीम, वेरियस स्किल डेवलपमेंट स्कीम रन बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट लाइक क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, स्टेट स्किलिंग स्कीम, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग सिस्टम CITS के बारे में भी देखना है, नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम NAPS के बारे में, संकल्प स्कीम और स्ट्राइव स्कीम। तो इस तरह से पार्ट जो B है इसकी 4 यूनिट स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित है। इसके बाद इंजीनियरिंग से संबंधित 6 यूनिट है जिसमें कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। 5वीं यूनिट में दिया गया है यह पाठ्यक्रम फोर्स एंड सिस्टम ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, फ्री बॉडी डायग्राम, लामीज थ्योरम, लॉज ऑफ कूलॉम्ब्स फ्रिक्शन, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज इन्वॉल्विंग ड्राइव फ्रिक्शन, बेल्ट फ्रिक्शन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, सिंपल स्ट्रेस, टेंसाइल, कंप्रेसिव, शियर, बेंडिंग एंड टॉरिजन, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स, इलास्टिक कांस्टेंट्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, टेक्निकल ड्राइंग, इसके अंतर्गत ड्राइंग इक्विपमेंट एंड यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कन्वेंशन इन ड्राइंग प्रैक्टिस, डायमेंशनिंग स्केल, थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स एंड सॉलिड्स, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। 6वीं यूनिट में फंडामेंटल ऑफ थर्मल साइंस, इसके अंतर्गत इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज, फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, स्टेडी फ्लो सिस्टम, टाइप्स ऑफ वर्क्स, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कार्नोट थ्योरम, कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, इंट्रोडक्शन टू IC इंजन्स, 2-4 स्ट्रोक IC एंड CI SI एंड CI इंजन्स, ओटो साइकिल, डीजल साइकिल, बेसिक आइडिया ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग साइकिल। 7वीं यूनिट में जो पाठ्यक्रम दिया गया है बेसिक नॉलेज ऑन वर्क्स ऑफ साइंसेस, इसका पाठ्यक्रम है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड गेजेस, इंट्रोडक्शन टू मेजरिंग प्रोसेस, बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड, मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड देयर एप्लीकेशन, डिफरेंट इंजीनियरिंग मटेरियल्स प्रॉपर्टीज, नोमेनक्लेचर, बेसिक ऑफ हीट ट्रीटमेंट। फिटिंग में है इंट्रोडक्शन टूल्स यूज इन फिटिंग, मेजरिंग एंड मेकिंग, सोइंग, फिलिंग, टेपिंग एंड डाई, इंट्रोडक्शन टू ड्रिल्स। वेल्डिंग में है ब्राइप इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक आर्क, गैस वेल्डिंग प्रोसेस एंड इक्विपमेंट, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग प्रोसेस, टाइप्स ऑफ सीट्स, फेरस, नॉन फेरस, स्टैंडर्ड सीट साइज एंड देयर मेजरमेंट, टूल्स यूज इन सीट मेटल, मेटल कटिंग, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन टूल्स एंड कटिंग टूल्स, बेसिक
like operation on lathe, drilling, shaper, milling, cutting tool, material working, holding devices, cutting parameter, speed, feed and depth of cut. कास्टिंग के बारे में कि कास्टिंग पैटर्न्स टाइप, मोल्डिंग सैंड एंड इट्स प्रॉपर्टीज, कास्टिंग प्रोसेस एंड डिफेक्ट्स। बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस के अंतर्गत इसमें पाठ्यक्रम दिया गया है। नेटवर्क लाज एंड थ्योरम, नेटवर्क लाज ऑफ डीसी नेटवर्क, किरचॉफ्स लॉ, नेटवर्क एलिमेंट सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। सिंगल फेज एसी सर्किट के अंतर्गत सिंगल फेज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेशन, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फेज डायग्राम, रेजिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट्स, एसी सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, एनालिसिस ऑफ सिंपल आरएलसी सर्किट, रेजोनेंस क्यू फैक्टर, थ्री फेज एसी सर्किट एंड जनरल रिलेशन। मैग्नेटिक सर्किट एंड transformers, analogy between electric and magnetic circuits, magnetic circuit, BH curve, hysteresis loop, inductance in series and parallel, hysteresis and eddy current losses। ट्रांसफार्मर में कंस्ट्रक्शनल डिटेल, ईएमएफ इक्वेशन, रेटिंग एंड फेज डायग्राम ऑन नॉन लोड एंड लोडेड कंडीशन। इलेक्ट्रिकल मशीन के अंतर्गत थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग एंड देयर एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में हमको पढ़ना है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मूविंग आयरन, पीएमएमसी, डायनोमीटर एंड इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, टॉर्क इक्वेशन, डायनोमीटर टाइप वॉट मीटर। नौवीं यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जनरल पर्पस टेस्ट इंस्ट्रूमेंट, सीआरओ, सीआरटी, सेमीकंडक्टर, डायोड एंड एप्लीकेशन, रिव्यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, आइडियल डायोड, एलईडी, टनल डायोड, फोटो डायोड, हाफ वेव, फुल वेव एंड ब्रिज रेक्टिफायर, पैसिव फिल्टर, रेगुलेटर्स, लाइन रेगुलेशन एंड लोड रेगुलेशन, जेनर डायोड, एज वोल्टेज रेगुलेटर, कॉन्सेप्ट ऑफ स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एफईटी, मॉसफेट। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एप्लीकेशन ऑफ ऑप एम्प एज समिंग एम्पलीफायर, डिफरेंशिएटर एंड इंटीग्रेटर। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत नंबर सिस्टम एंड लॉजिक गेट्स, नैंड एंड नॉर एज यूनिवर्सल गेट्स, एसआर एंड जेके फ्लिप फ्लॉप्स। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, इसके अंतर्गत जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ मेमोरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड देयर टाइप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। कंप्यूटर नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन, लैन, मैन, वैन नेटवर्क, टोपोलॉजी, मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट and its safeguard, routers and switches, hub and bridge। लास्ट यूनिट सिविल से संबंधित है, सिविल इंजीनियरिंग की। इसके अंतर्गत जो टॉपिक दिए गए, सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेस, वरियस सिविल इंजीनियरिंग सर्वे, बिल्डिंग बाय लॉज, प्रॉपर्टीज एंड टेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन, मटेरियल लाइक ब्रिक्स, सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, स्टील रीइंफोर्समेंट, यूनिट्स ऑफ डिफरेंट फ्लड properties, type of flood and types of flows measurement, construction management techniques like bar chart, milestone, network, CPM part, construction equipment, notice inviting, tender, administrative approval, technical section, specification। Test on water and wastewater, Environment Protection Act, source of air pollution, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। इसका क्वेश्चन पिछली बार आया था, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का। टाइप्स ऑफ डैम्स एंड कैनाल्स, रेनफॉल मेजरमेंट, सेफ बीरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेट, फॉर्म्स यूज इन पब्लिक डिपार्टमेंट। तो दोस्तों यह था हमारा आईटीआई प्रिंसिपल ग्रेड सेकेंड, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल
का एग्ज़ाम जो होना है, इसमें पार्ट ए जो कि MPGK से संबंधित सिलेबस है, स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग वाला पाठ्यक्रम, इसके साथ ही हमने इंजीनियरिंग का जो पाठ्यक्रम 6 यूनिट में डिवाइड है, इसका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पूरा दिया आपको। यह है सिलेबस MPPSC ने इस एग्ज़ाम के लिए डिसाइड किया है। इस पाठ्यक्रम का हम सबसे पहले PYQ जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था उसके इसी चैनल में आपको अवेलेबल करा देंगे पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ, और पूरे सिलेबस को क्रमबद्ध रूप से हम यहाँ थ्योरी और MCQ क्लासेस अवेलेबल कराएंगे। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।